नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। आज यहां तक हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 9 तक। क्या करते हैं साथियों, प्रत्येक दिन हम 10 टॉपिक लाते हैं और फिर हम लोग मिल करके उससे 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं, उसका सोल्यूशन भी ढूंढते हैं और एक आपको क्वेश्चन दिया करता हूं जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देते हैं। तो आज भी वही हम लोग करने वाले हैं और आपको करना क्या है कि जैसे ये प्रश्न है प्रत्येक दिन आप लोग करते रहते हैं कि एक का क्या सही होगा, दो का क्या सही होगा, कमेंट बॉक्स में लिखते चलते हैं। ठीक है, तो ये भी करते रहना है। चलिए अब सीधे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले टॉपिक के साथ क्या है, ध्यान से इस प्रश्न को सबसे पहले देख लीजिए। 20 जून 2025 तारीख को ध्यान दीजिए, बीपीएससी में तारीख पूछा जाता है ना। 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, साथियों बिहार सरकार नहीं है, भारत सरकार है, तो थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान से देखना है। जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई। प्रश्न यहां समझिए, तब यहां पर कीवर्ड को पकड़ना पड़ेगा। यह बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लग रहा है। सबसे पहले तारीख को लेकर के हमने बात कर लिया, फिर हमने देखा कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय यानी कि सीधे भारत सरकार की बात कीजिए। अब 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को कौन सा स्थान दिया गया, इसको लेकर के यहां पर चर्चा किया गया है। अब इसके विषय में सबसे पहले समझ लेते हैं कुछ बातें। देखिए, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, जिसको आपको शॉर्ट में लिखा जाएगा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये यही वाला है प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स। तो कई बार क्या होता है, मैंने पहले भी कहा है, जो इंडेक्स है या जो लिस्टिंग तैयार किया जाता है, रिपोर्ट है, स्कीम है, प्रोग्राम है, इससे प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इसको क्या करना है, अब आपको समझ में आ गया क्या करना है, 5 स्टार लगा लेना है। क्यों, देखिए बिहार की चर्चा किया है, तो यहां पर जो पीजीआई 2.0 होगा, इसमें बिहार को आकांक्षी 1 श्रेणी में रखा गया है, जो कि आपको यहां पर बी विकल्प के साथ दिख रहा होगा। अब इसमें क्या है, चीजें समझ लीजिए। यह ग्रेडिंग जो है शिक्षा के विभिन्न इंडिकेटर्स जो होता है उसके आधार पर क्या करती है, राज्यों का मूल्यांकन करती है। क्या करती है, राज्यों का इवैल्यूएशन करने का काम किया जाता है। आधार क्या होता है, शिक्षा के विभिन्न जो आयाम कह सकते हैं उसको लेकर के। और आकांक्षी 1 जो कहा गया है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में अभी कई सुधार की आवश्यकता है। क्या है, क्या कहा गया है यहां पर कि बिहार राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना है, सुधार करने की आवश्यकता है, इसका यह मतलब हुआ। तो अगर फैक्ट पूछे तो ये हमारे पास जवाब होना चाहिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ दे तब भी हमारे पास ये सारे डिटेल्स होने चाहिए, काम बन जाएगा। ठीक है, पहले प्रश्न हो गया। दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्या कहता है, देखिए 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को, ध्यान दीजिएगा, साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया था। कितने पूछा गया है, नंबर पूछा गया है, इसको देखना है। देखिए, बिहार के 3 रचनाकारों को वर्ष 2025, ध्यान देना है, वर्ष 2025 में अगर देखा जाए तो बिहार से 3 रचनाकार यहां पर होते हैं जिनको साहित्य अकादमी और बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसमें से 3 में से अगर आपसे पूछा जाए तो क्या क्या है, तो देखिए 3 में से 2 जो है वह बाल साहित्य से जाकर के जुड़ता है। ठीक है, और एक जो है आपको युवा साहित्य जो पूछा गया है साहित्य अकादमी वाला, उससे जाकर के जुड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और यह चयन जो है किस क्षेत्र में हुआ है, देखिए अगर ठीक से देखिएगा तो यहां नाम लिखा हुआ है लिटरेचर के फील्ड में, साहित्य क्षेत्र में बिहार की जो सृजनशीलता है उसको दर्शाने का काम यहां पर करता है। तो ये मामला समझ में आ गया ना। सबसे इंपॉर्टेंट कि 3 हुआ है, लेकिन 3 में कितना कितना कहां पर है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, सी, 3 के साथ हम लोग चलेंगे। मामला समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, तीसरे पर आते हैं। तारीख जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर तारीख पूछा जाता है विकल्प में ही तो मान के चलिए प्रश्न में ही एक फैक्ट आपको मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहां, ठीक है, देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा। इसको क्या करना है, मुझे बताने की आवश्यकता है, 5 स्टार। क्यों, यहां देखिए पहला शेर प्रजनन केंद्र, और ये क्या होगा, बिहार राज्य सरकार द्वारा देश का क्या
चौथा। तो दोनों चीजें ध्यान रखना है। अगर यहां पर ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा समराइज करता हूं। अगर यहां पर बिहार का पूछा जाए तो बिहार का पहला, ठीक है, और अगर इंडिया के लेवल पे पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ। देखिए यही चीजें आपको देखने को मिल रहा है ना यहां पर। और किससे संबंधित है, कौन से जानवर, शेर प्रजनन केंद्र स्थापित करने की बात की गई है और कहा गया है कि कहां पर है। अब देखिए वह जगह पड़ता है राजगीर। आप अगर इस प्रश्न को ठीक से नहीं भी जानते, जवाब मतलब नहीं जानते, तब भी ट्रिक से पहुंच सकते थे। राजगीर में विभिन्न तरह के जो है अभ्यारण्य वगैरह या विकसित करने का काम किया जा रहा है, ठीक है। और यह देखेंगे तो आप सुपौल में नहीं पॉसिबल, दरभंगा में नहीं, वैशाली में नहीं, यह जो है वह एक तरह से जंगल वाला क्षेत्र है। तो राजगीर में बिहार का पहला और देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है कि शेर की संख्या बढ़ाना और जैव विविधता संरक्षण को विकसित करना या अक्षुण्ण रखना, शेर का नंबर बनाना, और क्या है, बायोडाइवर्सिटी की बात की गई है ना, बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है, अक्षुण्ण बनाए रखना है। और यह कदम राज्य के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों का हिस्सा बताया जा रहा है। तो कौन सा जवाब सही होगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए हम लोग, चौथे प्रश्न पर चले। चौथा प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट, पीएम श्री योजना, 4 स्टार लगाइए तो स्कीम है यहां पर। देखिए योजना के चौथे चरण के तहत हाल में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में क्या पूछ लिया गया है, कौन सा स्थान। पीएम श्री योजना ये चर्चा में रहा है। पीएम श्री योजना के चौथे चरण में बिहार को देश भर में कौन सा स्थान मिला है, सेकेंड स्थान मिला है। इसीलिए 4 स्टार लगाया हूं, क्योंकि बेहतर प्रदर्शन बिहार ने यहां पर किया है। और इस चरण में बिहार के कितने स्कूलों का, 1117 स्कूलों का जो है चयन किया गया है। इससे क्या होगा कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार को बल मिलेगा। तो किस नंबर पे आया है बिहार, दूसरे पर। कौन से विकल्प के साथ चलेंगे, बी, दूसरा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 5वें प्रश्न पर चलते हैं। 10 जून 2025 तारीख देख लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। इसको भी 4 स्टार लगा लो आप, है ना। क्यों, यहां पर सौर ऊर्जा परियोजना, नवीकरण ऊर्जा की बात की गई। इस तरह के प्रश्न जो है वह पूछे जाते हैं। विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस जिले में हुआ है साथियों, पटना जिले, बी विकल्प होगा। यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इससे न केवल बिजली उत्पादन होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी क्या मिलेगा, बल मिलेगा। चलिए अब छठे पर चलते हैं। छठा क्या कहता है, तारीख फिर से देखिए। 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है। क्या करेंगे, 5 स्टार, है ना, चूंकि इन्वायरमेंट से संबंधित टॉपिक है और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर देखिए नंबर देख लीजिए। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कुल मिलाकर के 28 जो पेड़ है उसको विरासत वृक्ष घोषित किया है। तो निश्चित तौर पर हम बी विकल्प के साथ चलेंगे। यह पेड़ जो है ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व को बताता है और यह पहले राज्य की बायोडायवर्सिटी संरक्षण में एक तरह से कह सकते हैं मील का पत्थर आगे चल के साबित होगा। तो बी विकल्प 28 के साथ यहां पर चलना है। 7वें पर आते हैं। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर कंप्यूटर एजुकेशन जो है कंपलसरी किया गया है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर बिहार के शिक्षा व्यवस्था को यह मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा कदम है। और बिहार सरकार ने सरकारी मध्य विद्यालयों की अगर चर्चा करेंगे यानी कि कक्षा 6 से 8 बी विकल्प में है, ठीक है, तो कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा कर दी है। पहले चरण में 31,297 नंबर याद रखिएगा। इतने स्कूलों में स्मार्ट क्लास और प्रशिक्षित शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। इससे छात्रों को बेसिक कंप्यूटर ज्ञान जैसे कि MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, जो बेसिक कंप्यूटर का होता है ये सब सिखा दिया जाएगा ताकि आगे चल करके उनको जो है कंप्यूटर के साथ वो क्या हो सके, सहज हो सके। बिहार पंचायती चुनावों में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू होगा। 5 स्टार
बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, इसलिए आप लोग को लगातार क्या करना है, अपडेट रहना है। देखिए यहां पर जो कहा गया है कि नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू किया जाएगा। बिहार निर्वाचन आयोग ने इस बात को लेकर के स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव में नया आरक्षण चक्र जो है वह कब से शुरू किया जाएगा, वर्ष 2026 से लागू होगा। प्रत्येक 2 पंचायत चुनावों के बाद जो है पदों के आरक्षण की समीक्षा और रोटेशन होता है, इस बात को आपने पढ़ा होगा, और अगले बदलाव इसलिए 2026 में आ जाएगा। इस निर्णय का मकसद क्या है, जनगणना और सामाजिक संरचना के अनुसार आरक्षण व्यवस्था को ताजा और निष्पक्ष बनाना है। तो किस विकल्प के साथ चलेंगे हम लोग, बी विकल्प के साथ चलेंगे। जो चीजें मैं एक्स्ट्रा बताते चलता हूं उसको आप स्टेटमेंट में मान के चलिएगा, अगर स्टेटमेंट का प्रश्न आता है तो वो चीजें भी आपको ध्यान रखना है फैक्ट के अलावा। पुनर्गठित बिहार बाल श्रमिक आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगाइए इसको। इस कमीशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, फेमस पर्सनालिटी के विषय में बिहार में प्रश्न आता रहा है, तो ये आपको सही से पता होना चाहिए। बिहार श्रम संसाधन विभाग द्वारा, विभाग का नाम क्या है, बिहार श्रम संसाधन विभाग, नोट कर लीजिए। इसके द्वारा ही जो है यह आयोग पुनर्गठित किया गया और पूर्णिया के अशोक कुमार बादल को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहां पर डी, इन्हीं का अशोक कुमार बादल लिखते हैं ये नाम में। यह आयोग क्या करेगा, बाल मजदूरी रोकने, पुनर्वास और शिक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगा। और यह कहीं न कहीं जो बालक हैं श्रमिक, उनके जीवन को बेहतर कर पाएगा और श्रमिक कार्य से उनको बाहर निकाल के शिक्षा के कार्य में जोड़ा जा सकता है। अशोक कुमार नाम यहां पर आपको ध्यान रखना है। आखिरी आज का प्रश्न, 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग, ध्यान रखिएगा, आयोग यहां फिर से पूछा गया है, पुनर्गठन किया गया है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट फिर से हो जाता है। और यह जो है 7 जून 2025 को बिहार सरकार ने राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया था, ये हम सब जानते हैं। समस्तीपुर निवासी, दृष्टि का ध्यान रखिएगा, अप्सरा को जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये कहां से, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से आती हैं, समस्तीपुर। एक चीज पूछा जा सकता है, कमिश्नरी, तो समस्तीपुर जो कमिश्नरी है वह दरभंगा में है। हो सकता है डिस्ट्रिक्ट ना पूछ करके कमिश्नरी आपसे पूछ लिया जाए, पहले ऐसा प्रश्न देखा गया है। तो आयोग ने कुल कितने यहां पर सदस्य शामिल किए हैं, 7 इसमें, ठीक है। और ये जो है नया कार्यकाल इसकी शुरुआत करने की घोषणा की गई है, जिसमें विभिन्न जिले की महिलाएं शामिल हैं। बी विकल्प यहां पर अप्सरा होगा अध्यक्ष, ठीक है। अब यहां पर एक प्रश्न आपके लिए जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, बिहार में गंडक नदी किसकी सहायक नदी है। बहुत ही आसान प्रश्न है ना, लेकिन इस तरह के प्रश्न आते हैं। और गंडक ही नहीं, बाकी जितनी भी नदियां हैं, गंडक हो जाए, बूढ़ी गंडक हो जाए, घाघरा हो, कोसी हो, उसके बाद कमला बलान हो जाए, महानंदा हो जाए, सोन, पुनपुन हो, है ना, फल्गु हो, सभी का, कर्मनाशा, सभी का पता कर लीजिए कि सहायक नदियां वगैरह ये किसकी है, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ज्यादा का जवाब एक ही है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग को पता है। कमेंट बॉक्स में लिख करके फटाफट बताते चलिए। यह भी बताइए कि आप लोग बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और आज 10 में से कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ है ना। आज के लिए इतना ही, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।